मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के रचयिता। मैं आज जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उद्र वंश के उसके कई नाम से आपको पूरा विस्तार से बतलाया था। किन किन पुस्तकों में इसकी चर्चा आई है, उसी का आज विस्तार रूप में चर्चा कर रहा हूँ। एक्चुअली उद्रवंश जो हैं आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ। उद्रवंश जो है 350 से लेकर के 600 ईस्वी मीन्स 350 से लेकर के फ्रॉम 350 टिल 600 ईस्वी में उद्र क्षेत्र और उद्र राजा और उद्र वंश के बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मैं कुछ पुस्तकों को शामिल किया हूँ। जो पुस्तकों की आपको चर्चा करूँगा वह पुस्तक है, एक पुस्तक है जिसके आपको मैं यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे, जिसका नाम है बिहार का सांस्कृतिक विरासत विशेषांक। बिहार का सांस्कृतिक विरासत विशेषांक जो बिहार सरकार के द्वारा यह पुस्तक छपी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा यह पुस्तक आई है। और उस पुस्तक में बहुत सारी बातें जो मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ इस पर आधारित है। दूसरी पुस्तक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह पुस्तक है आपको बहुत बड़े विद्वान आपको राधा कृष्ण चौधरी जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी की यह पुस्तक है। आपको उसको आधार ग्रंथ मैंने बनाया है और इसमें उद्रवंश की चर्चा है। जो है प्राचीन भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी जो भारतीय भवन प्रकाशक के द्वारा यह छपी हुई पुस्तक है। अन्य किताबें जो हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, गुरु ज्ञान गरिमा और फतह की धरती चकफतेया शिवहर को भी आधार ग्रंथ मैंने बनाया है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे संदर्भ उससे ली गई है। और उसकी जो संपादक हैं मैं हूं और उसकी लेखिका कुमारी वंदना है। उस सारी चीज़ों को मैं इसमें शामिल किया हूं, क्योंकि आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं कि उद्रवंश की जो चर्चा पिछले वीडियो में हमने किया था वह जो है 2 भागों में बढ़ता है। और उद्र को आप केवल और केवल राजा के रूप में नहीं समझेंगे, उद्र एक क्षेत्र के रूप में भी जाना गया है, भौगोलिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो आप यहाँ उद्र का 2 है, कुंगोद कलिंग और पूर्वी गंग है। तो कुंगोद कलिंग जो है इसमें आपका 3 वंश के लोग इसमें मुख्य रूप से रहते थे प्राचीन भारत में, वशिष्ठ वंश, माठर कुल और मुदगल वंश। मैं एक आज मुदगल वंश को लेकर के आज आगे बढ़ रहा हूँ। इस वीडियो में मुदगल वंश को लेकर के मैं आज विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। और यह पूर्वी भाग है जिसको हम लेंडुनूर विष्णु कुंडित के अधीन पूर्वी दक्षिण में। आपको पता ही है कि पहले जो अभी वर्तमान में जो उड़ीसा है, उड़ीसा जिसको हम लोग कहते हैं, वह कलिंग क्षेत्र या उद्र क्षेत्र था। वह बिहार से जुड़ा हुआ था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा ब्रिटिश काल में भी वह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार से जुड़े हुए आपको उड़ीसा था और उसी के संदर्भ में आपको हम विस्तार पूर्वक आज चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम बताएंगे कि मुदगल वंश से कैसे यह संबंधित है। क्योंकि उद्र भी बहुत सारी पुस्तकों में चर्चा है, कहीं उद्र की चर्चा है, जो आपको प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी अपने पुस्तक में इस तरह से चर्चा किए हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ मुदगल जो थे आपको जो राजर्षि थे और वह मुदगल का जो स्थान था जहाँ वह रहते थे वह व्याघ्रमती के तट पर रहते थे। व्याघ्रमती को आजकल बागमती कहा जाता है, जो शिवहर के पहाड़पुर गांव है उसी के नज़दीक उनका आश्रम था। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि बागमती जिसको पहले प्राचीन कालों में व्याघ्रमती कहा जाता था और उसी के किनारे उनका आश्रम था और वह आपको राजर्षि थे मुदगल। और यह जो थे पुराण के ऋषि खर्क जो शिवहर में निवासी थे मुदगल से सत्संग किया करते थे। पुराण में भी इसकी चर्चा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। पुराण के प्रसिद्ध खर्क ऋषि जो थे वह मुदगल से सत्संग करने के लिए वह शिवहर में बागमती तट पर निवासित जो आश्रम था वह आश्रम जो था आपको राजर्षि मुदगल का था, वहीं पर रह करके वह सत्संग किया करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ ये मुदगल वंश असल में क्या हुआ कि महर्षि मुदगल तो वहाँ रहते थे, लेकिन उनके जो वंशज हुए वह धीरे धीरे वह उड़ीसा के तरफ दक्षिण की ओर बढ़े और उड़ीसा में वह खास करके आपको मैं बताने जा रहा हूँ उद्र क्षेत्र में वह फैल गए। और फैल इसलिए गए क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक छटा थी वह धीरे धीरे कहीं न कहीं कुछ कमियां दिखने लगी। और वह जो है क्योंकि ये लोग संत विचार के लोग होते थे और वो लोग अब पहाड़ों की ओर मूव कर गए, तो आपको उड़ीसा का जो क्षेत्र था उद्र का जो क्षेत्र था वह बड़ा ही उस काल में प्राकृतिक मनोरम से भरा हुआ था और प्राकृतिक दृश्यावली जो थी बहुत ही उत्कृष्ट ही नहीं कहिए सर्वोत्कृष्ट स्तर की थी। तो लोग वहाँ जा कर के रहने लगे और यह जो क्षेत्र है जो उद्रवंशीय लोग हैं वह हिमालय से लेकर के आपको उड़ीसा और उसके दक्षिणवर्ती भाग तक ये लोग फैले हैं। तो आपको कहीं न कहीं हिमालय और उड़ीसा का जो पर्वतीय क्षेत्र है वह प्राकृतिक दृष्टिकोण से तो साम्य रखता ही है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी साम्य रखता है। और जैसा कि आपको जातीय दृष्टिकोण से भी काफ़ी साम्य रखता है। मैं उसी का विस्तार से आपको चर्चा करने जा रहा हूँ कि राजर्षि मुदगल जो थे उनके पिता का जो नाम था वह पिताजी थे चंद्रवंशी थे। बहुत सारे पुस्तक में चंद्रवंशी के रूप में चर्चा है, कहीं कहीं नागवंशी के रूप में भी चर्चा है राजर्षि मुदगल का। और यह जो थे आपको क्षत्रिय राजा थे और क्षत्रिय राजा भृम्याश्व जो पांचाल राज्य के राजा थे उन्हीं के यह पुत्र थे राजर्षि मुदगल। लेकिन वह जो है राजपाट के अलावे पठन पाठन में वह ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, तो इसीलिए वह राज्य क्षेत्र को छोड़ करके मीन्स राजा का महल छोड़ करके व्याघ्रमती जो अभी वर्तमान में बागमती नदी के तट पर एक गुरुकुल बनाए और उसी गुरुकुल में रह करके कुल गुरु के रूप में वह शिक्षा दान देते थे। आपको बता देते हैं वह क्षेत्र आज जो है मुदगल जो जंगल में निवास करते थे उस समय वह दो जंगलों में के बीच अवस्थित था। एक जो है पुण्यारण्य का जंगल था और जो पूरब में था, और पश्चिम में जो था वह जो था चंपारण्य था। चंपारण्य जो आज उसका आपको नाम
परिवर्तित होकर चंपारण कहलाता है, जो बिहार के शिवहर जिला के बगल में ही आपको चंपारण जिला है, जहाँ पर चंपा का बाग होता था। चंपा एक बहुत सुंदर पुष्प के पौधे हैं जो बहुत ही सुगंधित होते हैं, उसी का आपको जंगल था, इसलिए उसको चंपारण्य कहते हैं। चंपा प्लस अरण्य, अरण्य मीन्स होता है जंगल, और चंपा के अरण्य मीन्स चंपा के जंगल थे। तो आपको यह चंपा के जंगल और पुण्यारण्य, पुण्यारण्य जो है जहाँ पर माँ सीता जी का धरती से उत्पत्ति हुई है, जो पुनौरा धाम के रूप में जाना जाता है, जो सीतामढ़ी से सटे हुए है। आपको बता देते हैं कि इस दोनों स्थलों के, दोनों जंगलों के बीच घनघोर जंगल था व्याघ्रमती के, उसी तट पर यह रहते थे। आपको राजर्षि मुदगल रहते थे। यह क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन इनको क्या हुआ, इतना यह योग और आपको तपस्या में लीन रहते थे कि इनको ब्रह्मणत्व का गुण इनमें आ गया। इसलिए इनको आपको राजर्षि के रूप में भी जाना जाता है, ब्रह्मर्षि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मणत्व का जो गुण था, योग, ध्यान और ज्ञान, तो इसमें यह पारंगत हो चुके थे। यह क्षत्रिय होते हुए भी आपको ब्राह्मणत्व के गुण के कारण बहुत सारे लेखक जो है इनको ब्राह्मण मानते हैं, जबकि यह क्षत्रिय थे। मैं आपको बता रहा हूं, जो क्षेत्र है आपका शिवहर है, आज भी उनके वंशज सभी क्षत्रिय ही। शिवहर जो क्षेत्र है वह जो बिहार में अवस्थित है, शिवहर क्षेत्र में आज भी सबसे अधिक क्षत्रिय हैं, और उसके बाद उन्हीं के जो ब्राह्मणत्व गुण के कारण ब्राह्मण लोग दूसरे स्थान पर हैं। उसी तरह से यह जो इनके वंशज जो आपको माइग्रेट किए आपको ओडिशा के तरफ, उद्र क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की तरफ, जिसको उद्र कहा जाता है, वहाँ पर भी क्षत्रिय के रूप में यह जाने गए। लेकिन कुछ लेखकों को मैंने देखता हूँ कि वो आपको ब्राह्मण के रूप में उनको जगजाहिर करते हैं, लेकिन मूल रूप से वह क्षत्रिय थे। तो मैं आपको इस दो बातें को आपको चर्चा कर दिया हूँ, और मैं आगे आपके बता रहा हूँ कि इनके जो कुल था, ब्रह्मर्षि अंगिरा के वंशज ये थे, उसी के वंश में राजर्षि मुदगल हुए थे। और आपको बता दें कि मुदगल वंश फिर आपको कई भागों में बटा है, जिसमें एक अंगिरा का है, दूसरा ब्रह्म्याश्व है जो इनके पिता वाला है, और तीसरा जो है मुदगल और उनके पुत्र, इस तरह से जो वंशज है। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वह है आपको उद्र आपके बारे में बताने जा रहा हूँ, और वह उद्र जो क्षेत्र है वह मुदगल वंश से संबंधित है, जिसकी चर्चा मैं अभी तक किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि एक किताब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ प्राचीन भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पुस्तक प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी की पुस्तक में यह वर्णित है। दूसरी किताब मैंने आपको बताया हो, बिहार का सांस्कृतिक विरासत विशेषांक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार के द्वारा छपी हुई है। और उसी में आपको बता रहे हैं शिवहर के एक आपको बड़े अधिकारी जो कई जिलों में अवस्थित रहे हैं, वह रघुनाथ पहाड़पुरी, उन्हीं के पहाड़पुर गांव के नाम पर उनकी टाइटल पहाड़पुरी भी पड़ा है, जो आपको अधिकारी थे, और आपको काफ़ी विद्वत उनको माना जाता है, विद्वान माना जाता है, और विद्वत जनों के बीच में बैठना और सत्संग करना उनकी आदतन थी।
मैंने उनसे कई बार मिला भी हूँ, कई बार बातचीत भी किया हूँ, लेकिन अब वह धरती पर नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो उन्होंने एक इस आपको बिहार की सांस्कृतिक विरासत पुस्तक में आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिवहर की चर्चा पर उन्होंने आलेख लिखा, जिसमें आपको महर्षि मुदगल से संबंधित बातों को बहुत विस्तार में चर्चा की है। मैं आपको बतला दे रहा हूं कि महर्षि मुदगल कौन थे, मैं उस पर भी चर्चा कर दे रहा हूं। वह उद्र वंश और उद्र वंश के जो क्षेत्र के लोग हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उद्र क्षेत्र की कई विशेषताएं हैं, क्योंकि वह जो हैं आपको उस क्षेत्र के जो लोग हैं बड़े हैं प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं। प्रतिभा संपन्न मीन्स ज्ञानवान तो होते ही हैं, विद्वता उनमें कूट कूट के भरी होती है। मैंने कई विद्वानों की चर्चा भी किया था। हर्ष जैसे विद्वान राजा वहाँ के विद्वान को सम्मानित कर चुके हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे। तो यह महर्षि मुदगल वंशीय जो लोग हैं शांत प्रिय होते हैं, और वह जो है जहाँ रहते हैं बहुत ही सुरभित और स्वच्छ वातावरण में रहना चाहते हैं। प्राकृतिक क्षेत्रों में खास करके पहाड़ों, पेड़ पठारों, उस सब क्षेत्रों में, गुफाओं में रहने के आदी होते हैं, उनको लगाव भी है। इसलिए ये लोग बिहार से आगे की ओर हिमालय, जो शिवहर जिला है, या आपको चंपारण का जो क्षेत्र है हिमालय से, हिमालय के फुट हिल्स में अवस्थित है, और वह जो है सो हिमालय से वह माइग्रेट कर करके उड़ीसा और उसके दक्षिण में उड़ीसा के क्षेत्रों में फैल गए। इसीलिए वह उद्र कहलाए, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूं। तो आपको बता दे रहा हूं कि राजर्षि मुदगल आपको रचनाकार भी महान रचनाकार थे। 108 जो उपनिषद की रचना हुई है, उसमें एक रचना उनके द्वारा हुई है जिसका नाम है मुदगलोपनिषद। मुदगलोपनिषद, जिसको हम लोग कहते हैं मुदगल उपनिषद। और वह जो है वैष्णव संप्रदाय का, वैष्णव धर्मावलंबी की चर्चा उसमें है, और खास करके भगवान विष्णु को उसमें सबसे अधिक स्थान दिया गया, क्योंकि वैष्णव धर्म के सर्वोत्तम देवता आपको विष्णु माने गए हैं, भगवान विष्णु माने गए हैं। तो उपनिषद में 108 की जो संख्या है, उसमें इसकी संख्या है, मुगलोपनिषद की संख्या जो है 57 क्रमांक में आता है, मीन्स 57वां स्थान रखता है। मैं और उनके बारे में बता दे रहा हूँ। महर्षि मुदगल के पुत्र जो हैं आपको भागवत गीता में आपको बता देते हैं, उसकी संख्या 50 दी गई है, जिसमें मौदगल्या जो थे प्रथम उनके पुत्र थे, जो राजपुरोहित थे। तो यह आप देख रहे हैं कि उनके वंशावली जो हैं वह आपको, मैंने आपको चर्चा बार बार कर रहा हूं कि राजा होते हुए, क्षत्रिय वंशज होते हुए ज्ञान पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, अध्यात्म पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। धार्मिकता ही नहीं है, संस्कृति के जनक के रूप में भी ये लोग जाने जाते हैं। तो उद्र और उद्र क्षेत्र के जो लोग हैं काफ़ी संस्कृति और साहित्य ही नहीं, विद्वता से परिपूर्ण लोग होते हैं वहाँ के, और काफ़ी शांत प्रिय लोग होते हैं। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ एक और भी घटना है जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वह घटना है इनके बारे में और भी चर्चा आपको कर दे रहा हूँ। सुमेर जो है आपको, सुमेर जो जगह है विश्व के मानचित्र पर आप सुमेर देखेंगे, वह जो है आपको ईरान इराक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक मोहर पाया गया जिसमें मुदगल वंश की चर्चा है। मीन्स मुदगल वंशावली के जो लोग थे अपनी विद्वता और धार्मिकता और अपने ज्ञान और विज्ञान के कारण वह चारों तरफ फैले। केवल दक्षिण में ही नहीं
पहले उड़ीसा या उससे दक्षिण में ही नहीं गए, बल्कि वह जो हैं आपको पश्चिम क्षेत्रों में भी गए, जहां इराक और ईरान के क्षेत्रों तक वो लोग गए। तो वहां से यह स्पष्ट होता है कि इनका फैलाव और विकास काफ़ी दूर तक रहा। और आपको बता देते हैं ये पंचाल राजा के वंशज थे। तो पंचाल जो है पंजाब के क्षेत्रों के लोग हैं, इसलिए इनके लोग जो हैं दिल्ली वगैरह में भी काफ़ी है, आपको हरियाणा में है, पंजाब क्षेत्रों में है। तो यह अब काफ़ी इनके वंशावली काफ़ी फैल चुके हैं। मैं उसी अभियान में आपको कई वीडियो बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके वंशज जो हैं वो उस क्षेत्र के लोग अपने आप को गौरवान्वित फील करें, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, और वह उनकी जो कला संस्कृति धर्म के क्षेत्रों में उनके वंशज जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वही कीर्तिमान आने वाली पीढ़ी या नव पीढ़ी उसको बरकरार रखे। यही मेरी मुख्य उद्देश्य है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह उनकी पत्नी जो है महर्षि, मुख्य रूप से महर्षि भी कह सकते हैं, राजर्षि भी कह सकते हैं, राजर्षि मुदगल की पत्नी नलयानी थी। नलयानी जो थी वह नल निषाद राजा की पुत्री थी। और यह आपको महर्षि मुदगल की सेवा खूब की। वह कई रोगों से ग्रसित हो चुके थे, इसके बावजूद भी, जबकि वह आयुर्वेद के बहुत ही मर्मज्ञ थे, जानकार थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बतलाया था कि जब राम चारों भाई जनकपुर से शादी करके और उनके पिता और अन्य बाराती लोग लौट रहे थे, तो आपको चंपारण्य के जंगल में उनका मुठभेड़ राक्षसों से हो जाता है और भरत जी को आपको राक्षसों ने वाण से वेधित कर देते हैं, जिसमें राम खुद विकल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तब लोगों ने बतलाया आपको राजर्षि मुदगल के बारे में, तो उनको बुलाया गया और वह उनको ट्रीटमेंट भी किए, और इसके अलावे उस राक्षसों को अपने तीर धनुष के प्रताप से उसको मार भगाए। तो भगवान राम की सहायता करने की ताकत रखने वाले यह महर्षि राजर्षि आपको मुदगल थे। तो मुदगल वंशावली के जो लोग हैं, उद्र और उद्र क्षेत्र या शिवहर क्षेत्र के लोग आज भी उसी तरह के हैं। बस उनको आपको सृजनात्मक सोच की ओर प्रवृत्त उसको ध्यान देने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, नलयानी आपको उनकी बहुत सेवा की थी। तो उनको क्या हुआ कि 5 वरदान दिए थे। आपको ये मुदगल जो हैं, राजर्षि मुदगल जो हैं, 5 वरदान दिए थे और वह तो मोक्ष प्राप्त कर लिए। मोक्ष प्राप्त करने के बाद यह जो हैं आपको नलयानी जो है वह आपको दूसरे जन्म में जन्म लेती है और दूसरे जन्म में भी क्या होता है कि उनको सही वर नहीं मिलने के कारण वह आपको भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। भगवान शिव उनकी तपस्या से इतने खुश हो जाते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो, वरदान मांगो। तो उन्होंने अपनी 5 इच्छाओं वाला वह पति मांगते हैं और वही जो है 5 इच्छाओं वाला जो पति है वह भगवान शिव उनको आशीर्वाद देते हैं और वही जो है द्रौपदी के रूप में जन्म लेती है। और वह द्रौपदी जो है सो 5 गुणों वाला 5 पति 5 पांडव से उनकी शादी होती है, क्योंकि एक व्यक्ति में ये 5 गुण नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उनको वह जो है
5 गुणों वाला 5 पति मिल गया द्रौपदी को। और द्रौपदी के बारे में आपको बता देते हैं कि पांचाल नरेश द्रुपद जो थे वह अपनी पुत्री की कामना से आपको एक यज्ञ किए थे, और वह यज्ञ जो है सो आपको देवकुल्या जगह है, शिवहर के पास है। देवकुल्या को ही देकुली का आजकल अपभ्रंश में देवकुल्या को आपको देकुली कहा जाता है, क्योंकि वहीं अग्नि से द्रौपदी का जन्म होता है। तो कहीं न कहीं शिवहर का और उद्र क्षेत्र का या उद्र क्षेत्र का कहीं न कहीं काफ़ी आपको साम्य स्थिति रही होगी। और क्योंकि रहने वाले आपको राजर्षि मुदगल जो हैं शिवहर क्षेत्र के हैं, और उनके वंशावली जो है उद्र क्षेत्र में जाते हैं, और वो लोग भी अच्छे कार्यों के द्वारा उस क्षेत्रों को सुरभित और सुगंधित करते हैं। तो यह कहीं न कहीं आपको शिवहर का और उद्र का एक ही इतिहास आता है। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर द्रुपद के द्वारा जो देवकुल्या में आपको जो देकुली है महारुद्र यज्ञ किया गया था, और उसमें अग्नि से द्रौपदी का जन्म होता है। तो आपको उनकी पत्नी नलयानी द्रौपदी के रूप में आगे के वंशज में वह जन्म लेती है। मैं आगे आपको बता रहा हूं कि इनकी पुत्री का नाम जो है आपको राजर्षि मुदगल की पुत्री का नाम है अहिल्या नाम है। अहिल्या जो आपको उनके पति जो थे अत्रि ऋषि बहुत ही आपको वेदकालीन ऋषि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं। उन्हीं के पुत्र जो होते हैं गौतम होते हैं, और गौतम सप्त ऋषियों में से एक हैं आपको गौतम ऋषि। तो अहिल्या जो है, अहिल्या की शादी स्वयंवर के द्वारा होती है, और ब्रह्मा जी एक शर्त रखते हैं कि जो आपको पूरे जो आपको ब्रह्मांड को भ्रमण करके, ब्रह्मांड में त्रिलोक को भ्रमण करके सबसे पहले जो आएगा उसी से अहिल्या की शादी होगी। अब यह साधारण सी बात नहीं है, इसमें भगवान से लेकर के जितने भी लोग थे ऋषि महर्षि सभी लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन इसमें आपको गौतम ऋषि जो हैं वह जीत गए, और इंद्र जो हैं भगवान इंद्र हार गए। भगवान इंद्र को हराने वाले आपको जो थे आपको गौतम ऋषि जो थे अत्रि ऋषि के पुत्र थे। तो गौतम ऋषि की शादी जो है आपको अहिल्या से होती है, और अहिल्या से शादी हो जाने के बाद भगवान इंद्र गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए कई प्रयास करते हैं, जिसमें उनकी पत्नी के साथ अशोभनीय कार्य कर देने के कारण आपको बताएंगे कि ये गौतम ऋषि उनको ऐसा श्राप देते हैं भगवान इंद्र को कि वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, वह गुफा में रहने लगते हैं। ऐसा श्राप देते हैं। ये भगवान को गौतम ऋषि इतने शक्तिशाली होते हैं कि भगवान के राजा जो इंद्र थे उनको ऐसा वह श्राप देते हैं कि वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं, और वह आप नहीं सुन सकते हैं न आप भी देख सकते हैं, ऐसा श्राप वह देते हैं। और उस श्रापित होकर के वह गुफा में रहने लगते हैं, अपने जो इंद्रलोक है वहाँ से वह हट करके गुफा में रहने लगते हैं, और हिमालय की गुफा में रहने लगते हैं। बाद में शिव की आराधना करने के बाद उनको श्राप को परिवर्तित कर करके उनका जीवन जो है नॉर्मल किया जाता है।
तो आप ये समझ सकते हैं कि यह आपका जो उस समय के जो गौतम ऋषि थे, भगवान इंद्र को पराजित ही नहीं किए, महाश्रापित भी कर दिए। तो आप समझिए कितने अच्छे वंशज या अच्छे कुल के आप सभी हैं। मैं आगे आपको बता रहा हूं कि ब्रह्मा, ये अहिल्या का नाम भी आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और जो होता है अहिल्या में निषेधवाचक शब्द होता है, और तो आप जान ही रहे निषेधवाचक होता है। और हल्या मीन्स हल जोतने या विरूपता को धारण न करने वाला। तो ब्रह्मा जी के द्वारा यह सबसे मनोहर और सर्वोत्तम कृति अहिल्या है। तो वह जो है इसीलिए उसको कहा जाता है ब्रह्मा जी का सुंदरतम रचना अहिल्या थी। और अहिल्या जो है, अहिल्या को आपको सती के रूप में जाना जाता है। पंच सतियों में अहिल्या है। और अहिल्या के प्रथम आपको एक कवि, आपको संस्कृत में एक श्लोक है, अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या अस्मरे नित्यम महापातकनाशिन्या। मीन्स जो यह 5 आपको पंच सतियों का जो आपको ध्यान करेगा, जिसमें अहिल्या प्रथम है, दूसरा द्रौपदी है, तीसरा सीता है, चौथा तारा है और 5वां मंदोदरी है, इनका प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। और महापापों का नाश करने वाली यह पंचसती है, जिसमें अहिल्या का स्थान प्रथम है। अहिल्या को भागवत पुराण में आपको अद्वितीय कोटि की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं महर्षि मुद्गल की जो पुत्री अहिल्या थी वह कितनी सुंदर और कितनी अच्छी थी, जो उनको पंचसती के रूप में और आपको भागवत पुराण में देवी, उत्तम अद्वितीय कोटि की देवी के रूप में मानी गई है। और उनके पति जो हैं इन भगवान इंद्र तक को हराने में ही नहीं, उनको श्रापित करने की शक्ति वाले वह थे। तो आप इस वंश के जो लोग हैं उनको काफ़ी गर्व होनी चाहिए। इस क्षेत्र के लोग, चाहे शिवहर हो, चाहे उद्र क्षेत्र हो या उद्र क्षेत्र हो, या सभी जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से आपको इतने जुड़े हुए हैं सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, सभी के बारे में मैंने आपको विशेष रूप से चर्चा किया है। तो अगले वीडियो में मैं और भी आगे आऊँगा और आगे अन्य कई चीज़ों को चर्चा करूँगा, जो आप लोगों को गौरवान्वित ही नहीं करेगा, आप लोगों को सुरभित ही नहीं करेगा, आप लोगों को भीतर से एक प्रेरणा देगा, जो आप हर एक क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।